IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक गाइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 71 बीपीएससी की तैयारी हमारे चैनल द्वारा शुरू कर दी गई है क्योंकि इसका पेपर अगस्त में हो सकता है। ठीक है, फॉर्म आने वाला भी है और पिछले 30 वर्षों के जितने भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम बारी बारी से कराएंगे। इस समय हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास को देख रहे हैं। इसमें हम लोग पार्ट 2 आज वीडियो को देखेंगे। पार्ट 1 में हमने वीडियो आपको करा दिया, जाके आप प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं उसको। और आज जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन 30 वर्षों के हैं उनको हम लोग देखेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और आपको ये क्लास इसलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका है, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की जो है विभिन्न उपलब्धियां वर्णित की गई हैं? तो रुद्रदामन एक शक राजा था और इसकी सारी उपलब्धियों का वर्णन किसमें किया गया है? जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है, जो गुजरात में पाया गया है। तो गुजरात का जो जूनागढ़ अभिलेख है यह रुद्रदामन का है, लेकिन जूनागढ़ अभिलेख याद रखिएगा गुप्त शासक स्कंद गुप्त का भी है। ठीक है, स्कंद गुप्त का भी जूनागढ़ अभिलेख है और रुद्रदामन का भी है। जूनागढ़ अभिलेख याद रखिएगा ये भारत का पहला अभिलेख है जो है शुद्ध रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया और तिथि के अनुसार लिखा गया है। तो इस तिथि के अनुसार मिलने वाला ये जो है बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है। रुद्रदामन का जो अभिलेख है, ये आपका जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें इस विशेषता क्या है इसकी? इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र के क्षेत्र में, जो आपका ये गुजरात का जो ये क्षेत्र है इसको सौराष्ट्र कहते हैं, ये काठियावाड़ क्षेत्र कहलाता है। काठियावाड़ इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। तो यहाँ पर सूखे की समस्या को खत्म करने के लिए और पेयजल की व्यवस्था करने के लिए, सिंचाई के लिए जो है सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो उसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। इसके बाद में इस जो है अशोक के समय ये झील टूट गई थी, तो उसका पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो इसका पुनर्निर्माण कराया था किसने? अशोक ने कराया था। इसकी भी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख में। इसके अलावा जो है आपका स्कंदगुप्त के समय में भी ये झील टूट गई थी, तो उसकी भी मरम्मत किसने कराया था? स्कंदगुप्त ने। और इसकी जानकारी भी उसने अपने जूनागढ़ अभिलेख में लिखा है। ठीक है, और इसके अलावा ये इसी जूनागढ़ अभिलेख के बगल में जो है स्कंदगुप्त का भी जूनागढ़ अभिलेख मिलता है, तो उसमें भी उसने भी बताया है कि झील की मरम्मत जो है हमने भी कराई थी। तो याद रखिएगा जूनागढ़ अभिलेख में भारत के 4 राजाओं की जानकारी मिलती है, एक चंद्रगुप्त मौर्य का, एक अशोक का, एक रुद्रदामन का और एक आपका स्कंदगुप्त का। तो 4 राजाओं की जानकारी कहाँ मिलती है? याद रखिएगा जूनागढ़ अभिलेख में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख है, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा आगे भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कब आया था? तो बीपीएससी के 53 बीपीएससी से 55 बीपीएससी जब पेपर हुआ था तो 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था और इसी से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन भी इसी से है, आप देख लीजिएगा, बस केवल इसकी भाषा को थोड़ा चेंज कर दिया गया। लिखा है, दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? ठीक है, तो किसने किया था? तो रुद्रदामन ने कराया था। इस तीनों ऑप्शन में रुद्रदामन इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसकी मरम्मत जो है रुद्रदामन के अलावा अशोक ने भी कराया था और स्कंदगुप्त ने कराया था, लेकिन सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। ठीक है, किसके लिए? तो याद रखिएगा सिंचाई के लिए और पेयजल की व्यवस्था के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। तो इसे घुमा फिरा के 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, इनको आप अच्छे से याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन अगर इस ऑप्शन में देखा जाए तो बिम्ब कांडीफिसस ने किया था। और ये किस वंश से जुड़े हुए हैं? तो ये कुषाण वंश से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये कुषाण वंश से जुड़े हुए हैं। बिम्ब कांडीफिसस की अगर बात की जाए तो इसने सबसे व्यापक पैमाने पर स्वर्ण सिक्के तो चलाए थे, लेकिन ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का किसने चलाया था? तो ये यूनानियों ने चलाया था भारत में, जिन्हें हम आप इतिहास में यवन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि सिक्कों पर लेख लिखवाने का काम सबसे पहली बार किसने किया था? तो यूनानियों ने ही किया था। लेकिन व्यापक पैमाने पर स्वर्ण सिक्के कौन चलाया था? बिम्ब कांडीफिसस ने भारत में। लेकिन अगर एग्जाम में ये पूछ दिया जाए कि सबसे अधिक स्वर्ण सिक्का किसने चलाया था भारत में, तो ये गुप्त राजाओं ने चलवाया था। ठीक है, तो गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के चलाए थे। इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, शुंग वंश के बाद
किस वंश ने भारत पर शासन किया था? तो याद रखना कौरव वंश ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो प्राचीन काल के जितने भी राजवंश हैं उनके क्रम आपको याद रखना होगा। जिससे सबसे पहले मगध राज का जब उत्कर्ष हुआ था तो सबसे पहले हर्यक वंश आया। हर्यक वंश के बाद आया कौन सा वंश? तो याद रखिएगा शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग वंश के बाद आपका नंद वंश आया। नंद वंश के बाद आपका मौर्य वंश आया। मौर्य वंश के बाद आपका जो है शुंग वंश आया। और शुंग वंश के बाद आपका कौरव वंश आया। तो ये हायरार्की, ये क्रम आपको याद रखना होगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत आसान भी होते हैं, तो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा इस पर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली, मतलब किसके शासनकाल में गंधार कला शैली का विकास हुआ था? तो ये कुषाणों के समय में हुआ था। तो कुषाणों के समय में याद रखिएगा गंधार के अलावा मथुरा कला शैली का विकास हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गंधार कला या फिर मथुरा कला का जो संबंध है, शैली का संबंध है, वो किस कला से है? तो हम बताएंगे ये मूर्ति कला से है। हो सकता है आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए कि जो है जो आपका मथुरा है चाहे गंधार है, इसका संबंध किस कला से है? तो हम बताएंगे मूर्ति कला से है। ऑप्शन में चित्रकला भी हो सकता है, वास्तुकला भी हो सकता है, लेकिन ये इसका संबंध मूर्ति से। और पहली बुद्ध की मूर्ति मथुरा में बनाई गई थी। ठीक है, और ये आपका गंधार शैली में भी बुद्ध की मूर्ति बनाई गई है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ये कुषाण काल में जो है कौन सी कला फैली फूली थी? तो गंधार कला शैली का विकास हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, राजा खारबेल का नाम जुड़ा हुआ है किससे? तो याद रखना ये हाथी गुम्फा अभिलेख से। तो हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ पाया गया है? ये उड़ीसा में पाया गया है। और उड़ीसा में एक जो है पहाड़ी है, उसका नाम है उदयगिरी की पहाड़ी। तो उदयगिरी की पहाड़ी में ही जो है हाथी गुम्फा अभिलेख है, जो खारबेल का है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और याद रखना इसी अभिलेख में पहली बार भारत का नाम क्या मिलता है? तो भारत को भारतवर्ष कहा गया है। किस अभिलेख में? तो याद रखिएगा हाथी गुम्फा अभिलेख में। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इस अभिलेख से हमें जो है अशोक का जो कलिंग युद्ध हुआ था उसकी जानकारी भी मिलती है, इससे हाथी गुम्फा अभिलेख से। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? ऐसा कौन सा राजवंश है, मतलब ऐसा कौन सा राजा है जिसने जैन धर्म के प्रति ज्यादा झुकाव रखा, ज्यादा उसको मानना? तो खारबेल। ठीक है, तो खारबेल ने जो है किसको माना था? तो याद रखना जैन धर्म को। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, कलिंग नरेश खारबेल का संबंध किससे है? खारबेल किस राजवंश से? ये क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक क्यों हो जाएगा? याद रखना महामेघवाहन इसके पिता का नाम था, इसलिए इसके पिता के नाम पर इसे महामेघवाहन वंश कहा जाता था। लेकिन इसके वंश का नाम चेंदी वंश भी था। तो याद रखना इस खारबेल जो है, जो जिस वंश का था उसको हम चेंदी वंश भी कहते हैं और महामेघवाहन वंश भी कहते हैं। तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि पहले 5 ऑप्शन वाले भी क्वेश्चन आते थे, सबको पता होगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो खारबेल से जुड़े हुए 3-4 क्वेश्चन पूछे गए। इसके अभिलेख के बारे में पूछा गया, इस किस वंश से संबंधित है, तो इसलिए इसको हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी किसने लिखी थी? तो पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी याद रखिएगा ये एक यूनानी किताब है। इसके राइटर अज्ञात है। अज्ञात का मतलब ये हो गया इसके राइटर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी याद रखिएगा कि पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी का संबंध अगर पूछा जाए कि किससे है, ये लाल सागर से है। लाल सागर को ही जो है यूनानी लोग क्या कहते थे? इरीथियन सी कहते थे। सी का मतलब होता है सागर और इरीथियन का मतलब यहाँ पर लाल सागर से है। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए कि पेरिप्लस ऑफ द इरीथियन सी में इरीथियन सी का संबंध किस सागर से आज जोड़ते हैं, तो याद रखना वो लाल सागर से जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर याद रखिएगा ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्र गुप्त को कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, और ये नेपोलियन किसने कहा था समुद्रगुप्त को? तो स्मिथ ने कहा था, बी ए स्मिथ ने। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय। कहा जाता है कि इसने जो है रामगुप्त नामक एक जो है
अपने बड़े भाई की हत्या करके जो है ये राजा बना था। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। और यही राजा जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसी को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था, तो हूणों का आक्रमण गुप्त शासनकाल में हुआ था। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि हूणों का आक्रमण किस राजवंश के समय में हुआ, तो गुप्त राजवंश के समय में हुआ है। और किसके समय में हुआ है, तो ये हुआ है स्कंद गुप्त के समय में। और स्कंद गुप्त के समय में ही हूणों का आक्रमण हुआ था, इसको विफल करने में ये कामयाब हो गया। लेकिन स्कंद गुप्त के बाद भी हूणों का आक्रमण लगातार होता रहा और ये गुप्त काल के पतन का एक कारण भी बनता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आया था। और इसने मध्य देश का उल्लेख किया है और इसकी पुस्तक का नाम क्या है, फो क्यों की। ठीक है, ये याद रखना, फो क्यों की, ये इसकी पुस्तक का नाम है फाहियान की। इसने मध्य देश का उल्लेख किया है और बताया है मध्य देश को इसने ब्राह्मणों का देश बताया है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, राजा प्रवरसेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो याद रखिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि क्या पूछा जा रहा है। सही है, कहीं कभी यहाँ पूछ देता है सही नहीं है, हम इसी में कंफ्यूज होकर कभी कभी इसको ध्यान ना दे करके हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। तो ये फिर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि राजा जो है प्रवरसेन के बारे में पूछा जाए, और प्रवरसेन कौन थे, तो ये वाकाटक वंश से जुड़े हुए थे। तो इसी के बारे में एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, पहला ऑप्शन है वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था, बिल्कुल सही है। उसका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक ये फैला हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। वह अपने पिता बिंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी थे, बिल्कुल सही है। तो वाकाटक वंश की स्थापना बिंध्य शक्ति ने ही की थी। उसका उल्लेख पुराणों में किया गया है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। उपयुक्त में से इसका सभी आंसर क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कब आया था, तो 70 बीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में किया जाता था। तो गुप्त काल का ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो उत्तर भारत का था और आपका जो व्यापार के लिए होता था। तो याद रखना, इसका आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक कैसे हो जाएगा, तो याद रखिएगा, पूर्व जो पश्चिमी तट है यहाँ पर भड़ोच बंदरगाह था और पूर्वी तट पर आपका जो है जिसे हम कोलकाता आज कहते हैं वो ताम्रलिप्ति बंदरगाह। तो ताम्रलिप्ति बंदरगाह पूर्वी तट पर और भड़ोच जो है आपका पश्चिमी तट पे था। तो याद रखना, गुप्त काल के दो प्रमुख बंदरगाह थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक ताम्रलिप्ति भी होगा और भड़ोच भी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे। तो गुप्त काल में औषधि के लिए कौन जाना जाता था, सुश्रुत जाने जाते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इनमें से जो है किसने पहली बार यह व्याख्या की है कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। तो पृथ्वी घूर्णन करती है तभी जो है अपने अक्ष पर, तभी सूर्योदय और सूर्यास्त होता है और 24 घंटे का दिन और रात होता है। तो ये पहली बार किसने बताया था, तो ये आर्यभट्ट ने बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो गुप्त काल में नगरों का पतन तेजी से होने लगा गुप्त काल के बाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बीपीएससी में ज़्यादा पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो ब्राह्मणों और मंदिरों को गांव अनुदान में दिए जाते थे। तो ये गुप्त काल में सबसे ज्यादा दिए गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया सबसे ज्यादा किस काल में दिए गए हैं, तो गुप्त काल में। लेकिन एग्जाम में अगर ये पूछा जाए कि पहली बार किसने दिया है, तो ये सातवाहन राजाओं ने पहली बार दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी। तो भूमि राजस्व सबसे बड़ा कर होता था। याद रखिएगा, किसी भी काल में सबसे बड़ा कर अगर कोई पूछा जाए कौन सा है, तो भू राजस्व होता था। तो भू राजस्व की दर गुप्त काल में क्या थी, तो उपज का 6ठा हिस्सा था। याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 1/6 था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की क्या दर बताई गई है। धर्मशास्त्रों में जो है भू राजस्व की दर का निर्धारण किया गया है और कितना बताया गया है, तो जो है
1/6 बताया गया है और यही इसी का अनुसरण गुप्त राजाओं ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था। तो इस जो किस प्रकार की भूमि को कहते थे, तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को कहा जाता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो शब्दावलियों से जुड़े हुए क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये गुप्त काल का शब्द है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। चीनी यात्री जो है आपका सुंग युन ने भारत की यात्रा कब की थी। तो चीनी यात्री आपका सुंग युन आए थे और वो भारत की यात्रा कब आए थे। तो इनमें चारों ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कब आए थे, तो ये आए थे 518 में आए थे और ये 521 ईस्वी तक भारत में थे। तो यहाँ इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ई हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा है कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक जो है मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था, एक मंत्रिमंडल भेजा था। कौन राजा? श्रीलंका के राजा थे कौन? मेघवर्मन। और जो है चीनी स्रोतों से पता चलता है। और कहाँ मंदिर बनाना है? गया में जो है एक बौद्ध मंदिर बनवाना था। तो जो है किसके समय में? समुद्र गुप्त के समय में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2023 में पूछा गया था 69 बीपीएससी में। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो याद रखना ये वैशेषिक लोगों ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, तो योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक इन सब के प्रतिपादक कौन है। तो आप ये लिस्ट देख करके पूरा याद कर लीजिएगा। इसके संस्थापक कौन है, ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो आप इसको याद रखिएगा। इन्होंने जो है परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा है वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो वर्धन राजवंश से ही जो है कौन है, याद रखना इसी से जो है हर्षवर्धन संबंधित थे। लेकिन इसकी स्थापना किसने किया था, तो पुष्य भूति ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। थानेश्वर जो आपका हरियाणा में है वहीं पर इस राजवंश की स्थापना की गई थी। बाद में इस वंश ने अपना राजधानी कन्नौज को बना लिया था। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हर्षचरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो हर्ष का इतिहास लिखा गया था। हर्षचरित्र ये पुस्तक किसने लिखा था, बाण भट्ट ने लिखा था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, अलग अलग पीसीएस के एग्जामों में बहुत बार आ चुका है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो है इसको अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था। तो जिस समय हर्ष कन्नौज में राजा था तो असम का राजा कौन था, क्योंकि दोनों के बीच में युद्ध भी हुआ था। ठीक है, तो असम का राजा उस समय कौन था, याद रखना भास्कर बर्मन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है आगे भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कवि बाण निवासी थे, कहाँ के थे। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ये कहाँ के निवासी थे, कि इनका जन्म बिहार में सोन नदी किनारे गांव का नाम क्या था। तो गांव का नाम था प्रीति आपका कूटा, प्रीति कूटा नामक गांव था, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम चित्रभानु और माता का नाम जो है राज देवी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। ह्वेनसांग ने किया था। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसने सीयू की नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है और ह्वेनसांग से जुड़े हुए सारे तथ्य जो है मैं यहाँ पर जो है आपको दे रहा हूँ। आप इसको देख करके नोट भी कर लीजिएगा। ह्वेनसांग से जुड़े हुए चीज़ों को मैंने एक साथ इसलिए दे दिया है कि आपको इनसे जुड़ी सारी जानकारी एक साथ आपको मिल जाए। हमारे यूट्यूब चैनल के पोस्ट पर भी मैं लगातार आप लोगों को डालता रहता हूँ, जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब कुछ। तो आप लोग वहाँ से भी इसको देख करके सब चीज़ों को याद करने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस होती रहे, इसीलिए मैं लगातार पोस्ट भी करता रहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे आपको ये सबका लाभ मिलता रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था। तो ह्वेनसांग ने लिखा भी है कि मथुरा जो है सूती कपड़ों के लिए बहुत फेमस था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ह्वेनसांग ने बताया था कि सूती कपड़ा के लिए मथुरा बहुत फेमस था। और रेशमी कपड़ा के लिए कौन था, तो याद रखना ये आपका वाराणसी था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो ये किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था इन्होंने, तो याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रखना ये नालंदा विश्वविद्यालय में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका चीनी यात्री इसिंग ने बिहार का भ्रमण किया था। तो चीनी यात्री जो आए थे वो बिहार का भ्रमण उन्होंने किया था। तो बिहार का जब भ्रमण किया था तो ये इसका ऑप्शन क्या होगा, इसिंग जब आए थे तो याद रखना सबसे बाद में इसिंग ही आए थे। तो इसिंग जब आए थे तो इन्होंने जो बिहार का भ्रमण किया था वो 671 ईस्वी में किया था। तो जो तीनों ऑप्शन में 671 है ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो बिहार का भ्रमण इसिंग ने कब किया था, 671 ईस्वी में किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका नालंदा विश्वविद्यालय, आपका जो नालंदा विश्वविद्यालय था के विनाश का कारण क्या था। याद रखना उस भी विनाश का कारण मुसलमान थे। कौन, बख्तियार खिलजी ने जो है आक्रमण किया था। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार रिपीट भी किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो है सही कथन की पहचान कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछने लगे हैं, तो हमें इस तरह के क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है, ये कब पूछा गया, 69 बीपीएससी, और 69 बीपीएससी का पेपर काफी कठिन भी था। ठीक है, जितने भी बीपीएससी का पेपर हुआ उसमें सबसे ज्यादा कठिन 60 जो है 9 का पेपर सबसे ज्यादा कठिन था। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला है आपका है फाहियान एक चीनी तीर्थ यात्री था जो हर्ष के शासनकाल में आया था। गलत हो जाएगा, यह आपका किसके समय में आया था फाहियान, तो यह आपका आया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आया था। चीनी यात्री के बारे में ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है, ये आपका ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि उल्टा हो गया है। आपका यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय होना चाहिए था और यहाँ पर आपका हर्ष होना चाहिए था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें कोई भी दोनों कथन गलत है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, और याद रखना ह्वेनसांग के बारे में मैंने आपको लिस्ट दे दिया था, आप ये लिस्ट देख करके फाहियान के बारे में भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। फाहियान से जुड़ी सारी जानकारी को मैं यहीं पर दे दे रहा हूं, आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन गलत भविष्य में फिर नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका खजुराहो का जो मंदिर था स्थापत्य के निर्माण में सहयोग किसने किया था। तो जो खजुराहो का मंदिर है, याद रखना ये मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर जो है चंदेल राजाओं ने नागर शैली में मंदिरों का निर्माण कराया था और कंदरिया महादेव मंदिर यहीं पर है। ठीक है, याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चंदेल राजाओं ने ही खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो है ये है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा स्थापत्य कला से आता है। तो इसका याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर चंदेल राजाओं ने। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है झांसी के पास, तो झांसी के पास याद रखना ये ललितपुर जिला है। तो झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्ति किस काल की महत्वपूर्ण अवशेष हैं। तो याद रखना ये किस काल के हैं, ये याद रखना गुप्त काल के हैं। तो दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर याद रखना ये गुप्त राजाओं का समय बनाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है झांसी के पास देवगढ़ का जो मंदिर था उसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन ये जो है क्वेश्चन याद रखिएगा, ये दो क्वेश्चन 2 बार आया, एक बार 68 बीपीएससी में पूछा गया, एक बार 70 बीपीएससी में पूछा गया है। तो याद रखना क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट है। ठीक है, वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। लिखा है क्वेश्चन में कि जो चोल वंश का संस्थापक कौन था, ये विजयालय ने किया था। याद रखिएगा चोल राजवंश पहली बार जब आया था तो संगम वंश में था। तो संगम वंश में चोल राज था, लेकिन चोल राज बाद में कमजोर हो गया और जो है 8वीं शताब्दी में जो है विजयालय ने इसकी स्थापना पुनः की थी। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है, और चोल काल से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो चोल काल याद रखिएगा ग्राम पंचायत या ग्राम प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। चोल काल में स्थानीय स्वशासन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन वही है, बस घुमा के पूछ दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका चोल राजवंश हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित राजवंशों में किसका जो है उल्लेख संगम साहित्य में जो है नहीं हुआ है। तो संगम साहित्य में याद रखिएगा 3 राजवंश थे। कौन, चेर, चोल और पांड्य थे। ठीक है, ये कहाँ पे थे, तो अगर ये मैप देखा जाए तो केरल वाले क्षेत्र में आपके चेर थे। ठीक है,
तमिलनाडु वाले क्षेत्र में आपके पांड्य थे, और आपका जो ये वाला क्षेत्र है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का उत्तरी क्षेत्र, यहाँ पर चोल थे। ठीक है, अब इनका मैप भी आप देख करके इनके लोकेशन को यहाँ देख सकते हैं कि चोल चेल पांड्य कहाँ पे थे। ये क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। कादम राजवंश संगम साहित्य में शामिल नहीं था। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संगम युग में अरयूर किस लिए प्रसिद्ध था। तो संगम युग में अरयूर एक शहर था। ये किसके लिए प्रसिद्ध था, तो कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था। तो यहाँ कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती थी और यहाँ से सूती कपड़े का व्यापार किया जाता था। तो इसके लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी। तो चेर राजवंश की जो राजधानी थी वो कौन थी, तो याद है ना, जो है आपका कुरियूर या करूर थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो चोल, चेर और पांड्य की राजधानी कौन कौन सी थी, ये लिस्ट आप देख करके मैप के माध्यम से याद कर लीजिएगा उनकी राजधानी क्या थी और उनके प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे। ये दूसरी लिस्ट दे दिया हूं, आप इनको पूरा देख करके याद कर लीजिएगा, यहां से अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था। तो रोमन साम्राज्य कहाँ पे था, तो याद रखना ये इटली में था। तो इससे व्यापारिक संबंध स्थापित किसने किया था, चेरों ने किया था। तो जो चेर थे आपका केरल क्षेत्र में, इन लोगों ने रोमन साम्राज्य से व्यापार किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षण द्वार क्या कहलाते थे। तो दक्षिण भारत के जो मंदिर होते थे, याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये द्रविड़ शैली के मंदिर होते थे। और द्रविड़ शैली मंदिर में जो आगे का गेट होता था उसको गोपुरम कहा जाता था। ये गोपुरम, जिसे हम लोग गेट कहते हैं, जो है प्रवेश द्वार कहते हैं, तो जो गेट प्रवेश द्वार होता था उसे गोपुरम कहा जाता था द्रविड़ शैली के मंदिरों में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी हो जाएगा। और यह भी याद रखिएगा कि द्रविड़ शैली के मंदिर कृष्णा नदी और कन्याकुमारी के बीच में पाए गए हैं। ठीक है, चोल, पल्लो, इन राजाओं ने ये मंदिरों का निर्माण कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मुद्रा राक्षस का लेखक जो है निम्न में से कौन है। तो मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखदत्त है। इससे गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट आपका है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था। तो कुमार संभव जो महाकाव्य किताबों से भी क्वेश्चन पूछाता है, तो कालिदास ने लिखा था। और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में थे, उनके 9 रत्नों में से सबसे प्रमुख थे। याद रखना, कुमार संभव, कुमार ये किसने लिखा है, तो याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कालिदास ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है। तो कल्हड़ की जो पुस्तक थी उसका नाम क्या है, तो राजतरंगिणी है। और इससे जो है कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, किराता अर्जुनियम पुस्तक किसने लिखी थी। किराता अर्जुनियम पुस्तक जो है याद रखिएगा ये रावण पे लिखी गई है। रावण के जो है उस पर लिखी गई है कि इन्होंने भगवान शिव को कैसे प्रसन्न किया था और कैलाश पर्वत को कैसे उठा लिया था, उसी का वर्णन किया गया है। तो याद रखना ये पुस्तक जो है किसने लिखा था, तो ये जो है भावरी ने लिखा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, डी हो जाएगा। तो किताबों से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ कुछ विद्वानों के नाम दिए गए हैं और उनका संबंध किससे है, ये इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, जैसे आपका देखा जाए तो सबसे पहले आपका चरक। तो चरक याद रखिएगा ये आपका कुषाण काल में थे और इनका संबंध किससे है, तो ये चिकित्सक थे। और ऑपरेशन जो है, जो ऑपरेशन होता है उसकी जो है इसे हम शल्य चिकित्सा कहते हैं, उसकी शुरुआत चरक ने ही किया था। ठीक है, ये कुषाण काल में आपका जो है ये कनिष्क के समय में ये उनके दरबार में रहते थे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। दूसरा जो ब्रह्मगुप्त हैं ये गणितज्ञ थे गुप्त काल में। वराहमिहिर जो है ये क्या थे, याद रखना ये ज्योतिष थे। और आपका जो विशाखदत्त कौन थे, नाटककार थे, इन्होंने मुद्रा राक्षस लिखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो जो विद्वान होते हैं उनका संबंध किससे है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार की जो है, नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो नीतिसार है किसके द्वारा लिखी गई है, कामंदक द्वारा लिखी गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्वप्न जो है वासदत्ता के लेखक कौन है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो इसके आंसर हो जाएगा आपका भास। भास ने ही जो है इस पुस्तक की रचना की है। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों के बारे में
मौन है, मतलब व्यापारिक मार्गों के बारे में जो है कोई जानकारी नहीं मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा गया तो संगम साहित्य में। तो संगम साहित्य जो आपका चेर चोर पांड्य के समय में हुआ था, उसमें व्यापारिक मार्गों की कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क किससे था। तो ताम्रपत्र बहुत सारे लेख हुए हैं, तो उससे ये मालूम चलता है कि जो बिहार के राजाओं का संबंध किससे था, तो इंडोनेशिया की जो द्वीप है जावा और सुमात्रा से था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। और जावा सुमात्रा इस समय इंडोनेशिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसे नालंदा में एक बौद्ध बिहार की स्थापना की और उसके रखरखाव के हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना किया था। तो ये कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी बालपुत्र देव ने। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये बिहार स्पेशल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, आ सकता है आगे भविष्य में भी। ठीक है, नेक्स्ट आपका पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान के इतिहास के बारे में बताया गया है। तो चंदबर दाई ने इसको लिखा है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो उदंतपुरी में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, ये आपका बिहार में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के किस शासक ने की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो धर्मपाल ने किया था। ये पाल वंश के राजा थे। ठीक है, इन्होंने जो है कन्नौज के त्रिपक्षीय युद्ध में हिस्सा भी लिया था। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ये विश्वविद्यालय है कहाँ पर। तो आज वर्तमान में भागलपुर में है। नेक्स्ट आपका है उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन वही है, अलग अलग समय में आया हुआ है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धर्मपाल हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन आपका है विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो धर्मपाल द्वारा। ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी क्वेश्चन अलग फॉर्म में पूछा दिया गया है। ठीक है, फंसाने के लिए। ठीक है, पहला आप जो है ये भी पूछा गया है कि क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, लिखा है पूछा गया बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में कथन विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है इसकी पहचान कीजिए। यहाँ गलत क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा कथन इसमें गलत है ये पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखना इसका पहला जो ऑप्शन है लिखा है या बिहार के वर्तमान बांका जिले में है, तो ये गलत हो जाएगा। ये भागलपुर जिले में है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने की थी, गलत हो जाएगा। धर्मपाल ने किया था इसको। ठीक है, अभी मैंने बताया ऊपर क्वेश्चन भी आया था। तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा है बौद्ध धर्म का ब्रजयान संप्रदाय का, या फलाफूला बिल्कुल सही है। तो बौद्ध धर्म के ब्रजयान धर्म की यहाँ सांप्रदायिक शिक्षा होती थी। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, दर्शन आदि विषयों से पढ़ाई होती थी, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर गलत पूछा गया है। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। जो गलत है तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा, अर्थात सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था। तो कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो याद रखना इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। सुल्तान जैनुल अबिदीन को कहा जाता है। कश्मीर का शासक था। जैसे अकबर ने बहुत सारे कल्याणकारी कार्य किए थे, वैसे कश्मीर में इसने किया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कन्नाड़ वंश का संस्थापक कौन था। तो छोटे छोटे राजवंश के बारे में भी बीपीएससी पूछता है। ठीक है, और बहुत सरल क्वेश्चन पूछा है। तो संस्थापक पूछना बहुत सरल क्वेश्चन माना जाएगा। तो नाय देव ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो है कन्नाड़ वंश का अंतिम शासक कौन था। तो पहला भी पूछा गया, अंतिम भी पूछा गया। तो हरि सिंह इसके अंतिम शासक थे। तो याद रखिएगा ये जो है टोटल 65 क्वेश्चन मैंने इसमें करा दिया है। तो याद रखिएगा जो है आपका प्राचीन भारतीय इतिहास को हमने 2 पार्ट में कराया है, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में करा दिया है। तो याद रखना फर्स्ट पार्ट में हमने जो है 104 क्वेश्चन कराया है और सेकंड पार्ट में हमने 65 क्वेश्चन कराया है। तो इतने ही क्वेश्चन प्राचीन भारतीय इतिहास से पिछले 30 वर्षों में क्वेश्चन आए हुए थे, मैंने सबको बता दिया है। अब हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इसके बाद आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में देखेंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।